वेलकम। हम लोग जानते हैं कि स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और जिसमें यह बोला गया है कि बहुत जल्द ही क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए विद्यार्थियों से निवेदन है जो कि क्लास 9, 10 और 11, 12 की परीक्षा देंगे, वो लोग अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। वो लोग किसी भी दुविधा में ना रहें कि एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन जो है वो बहुत तरह के कानूनी दांव पेच में फंसा हुआ है। इस संदर्भ में इस अफवाहों में न जाए, क्योंकि स्कूल सर्विस कमीशन ने अगर विज्ञप्ति जारी की है तो इसका परीक्षा वह अवश्य ही लेगा। इसलिए अभी से अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि यह जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है वो लगभग 6 वर्षों के बाद होने जा रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लाख विद्यार्थी जो हैं वो इस परीक्षा में बैठेंगे। इसलिए अभी से तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। हो सके एडवर्टाइजमेंट के बाद आप लोगों को 1.5 से 2 महीने का समय मिले और ये 1.5 से 2 महीने का समय जो है वो आप लोगों के लिए कम हो जाए। इसलिए तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। कम से कम जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, मान लीजिए आप हिंदी विषय के लिए बैठना चाहते हैं, इतिहास विषय के लिए बैठना चाहते हैं, तो कम से कम उसकी तैयारी अवश्य कर दें। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्कूल सर्विस कमीशन जो सेकेंड एसएलएसटी एग्जाम लेगी उसके लिए क्या क्वेश्चन पैटर्न निर्धारित किया गया है और कितने नंबर का एग्जाम होगा। इस संदर्भ में बता दूं कि 20 फरवरी 2020 ईस्वी में सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा कलकत्ता गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन के तहत जो क्वेश्चन पैटर्न बताया गया था और कितने नंबर का एग्जाम होगा जो बताया गया था उसको मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का क्लैरिफिकेशन कर दे रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मीडिया में यह बताया गया है कि जो कोलकाता गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था हो सके उस बेस पर एग्जाम ना हो। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम जो कोलकाता गैजेट में जो नोटिफिकेशन है उसको भी बताऊंगा और जो विभिन्न तरह के मीडिया में आया है उसको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोलकाता गैजेट में किस तरह का नोटिफिकेशन आया था जो कि 20 फरवरी 2020 में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि इस गैजेट में यह बोला गया है कि वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति को 5 भागों में करेगी। यानी कि एक को बोला गया है ग्रुप ए, यानी कि 1 बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। दूसरा है ग्रुप 2, तीसरा है ग्रुप 3 और चौथा है ग्रुप 4 एंड 5। बहुत ध्यान से समझिए। ग्रुप ए में किसको रखा गया है तो अपर प्राइमरी यानी कि 1, ग्रुप 1 में है अपर प्राइमरी। ग्रुप 2 में किसको रखा गया है 9 एंड 10। ग्रुप 3 में किसको रखा गया है 11 एंड 12 को। और ग्रुप 4 एंड 5 में वर्क एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। यानी कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा वो अपर प्राइमरी 9, 10, 11, 12 और वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन इन 5 ग्रुपों में होगा। उसका क्वेश्चन पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अपर प्राइमरी के लिए बोला गया है कि टेट होगा और ये टेट कितने नंबर का होगा तो 150 मार्क्स का होगा। वो किस बेस पर होगा तो एमसीक्यू बेस पर होगा। तो इस 150 एमसीक्यू में क्या क्या होगा तो हम जानते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी 30 मार्क्स का होगा, हिंदी 30 मार्क्स का होगा, अंग्रेजी 30 मार्क्स का होगा और सोशल स्टडीज जो है वो 60 मार्क्स का होगा और जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो अपना 60 मार्क्स साइंस का होगा। लेकिन ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 एंड 5 के लिए पीटी होगा। अब वो कितने मार्क्स का होगा 150 मार्क्स का होगा और ये भी एमसीक्यू बेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होगा मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन क्या होगा तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो रिटेन होगा, माने लिखित होगा। ये था एमसीक्यू, ये होगा लिखित का 2 भाग है। एक को हम लोग बोल रहे हैं ए और दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं बी। ए में क्या होगा इंग्लिश कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन और फिर लैंग्वेज इन मीडियम इंस्ट्रक्शंस, अर्थात आप किस मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
यानी कि अगर हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लैंग्वेज हो जाएगा हिंदी, उर्दू के लिए कर रहे हैं तो उर्दू, बांग्ला के लिए कर रहे हैं तो बांग्ला, संथाली के लिए कर रहे हैं तो संथाली। यानी इंग्लिश 50 नंबर का और आप जिस मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 50 नंबर का, यानी कि टोटल कितने नंबर का हो गया 100 मार्क्स का। ये रिटन एग्जाम होगा, ये एमसीक्यू नहीं है। तीसरा आपके सब्जेक्ट पर एग्जाम होगा। तो सब्जेक्ट का एग्जाम देखिए अपर प्राइमरी पर भी हो रहा है कितने मार्क्स का 100 मार्क्स का, 9 10 के लिए भी कितने मार्क्स का हो रहा है 100 मार्क्स का, 11 12 के लिए भी कितने मार्क्स का हो रहा है 100 मार्क्स का हो रहा है, और 4 एंड वर्क एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए भी कितने मार्क्स का हो रहा है तो 100 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 150 और ये इंग्लिश और लैंग्वेज 250 और सब्जेक्ट कितना हो गया 350। लेकिन अंत में बोला गया है कि वेटेज निकाला जाएगा। तो वेटेज निकाला जाएगा कैसे? तो टेट हम लोग का कितने नंबर का हुआ था 150 का, या पीटी कितने नंबर का हुआ था 150 का, लेकिन इसका वेटेज किस पर निकाला जाएगा? तो इसका वेटेज निकाला जाएगा 100 मार्क्स पर। ठीक है, 100 मार्क्स पर। 9 10 के लिए भी 100 मार्क्स पर, 11 12 के लिए भी 100 मार्क्स पर, और वर्क एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए भी 100 मार्क्स पर। यानी कि पूरा जो वेटेज निकलेगा, हम लोग परीक्षा दे रहे हैं 350 का, लेकिन जो वेटेज निकलेगा तो कितने नंबर का निकलेगा 300 का। अपर प्राइमरी के लिए भी 9 10 के लिए भी 300 का, 11 12 के लिए भी 300 का, और वर्क एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए भी 300 का। तो ये था जो कि 20 फरवरी 2020 में जो गजट पब्लिश हुआ था उसको, लेकिन अभी जो विभिन्न मीडिया में जो आ रहा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अभी विगत कुछ दिनों में जो मीडिया में न्यूज आया है उस आधार पर देख रहे हैं कि सेकेंड एसएलएसटी का क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा और कितने नंबर का एग्जाम होगा। तो विभिन्न प्रकार के न्यूज मीडिया में जो आ रहा है उसमें बोल रहा है कि सेकेंड एसएलएसटी की जो परीक्षा होगी क्लास 9 10 और 11 12 के लिए, तो वहां पर हम लोग देख रहे थे कि 350 मार्क्स, लेकिन वेटेज हो रहा था 300। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 200 मार्क्स का रिटन होगा, और ये किस बेस पर होगा? तो नेट एंड सेट की तरह होगा। नेट एंड सेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एमए करने के बाद दिया जाता है, या एमए जब हम अपियर रहते हैं तो दिया जाता है, ये तो आपको उनको मालूम ही है। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, और सबसे बड़ा बात है कि ये क्या होगा एमसीक्यू होगा, ये एमसीक्यू होगा। और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू के साथ क्लास डेमो, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट, एक छोटा सा टॉपिक आपको दे दिया गया और बोला गया कि आप इसे पढ़ाकर दिखाइए। साथ ही साथ यह भी बोला जा रहा है कि एकेडमिक को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अभी कुछ दिनों में सुनने में आ रहा था कि एकेडमिक को हटाया जाएगा, लेकिन फिर सुना जा रहा है कि नहीं, एकेडमिक को इसमें ऐड किया जाएगा। अभी विगत वर्ष में जब संथाली मीडियम का जो रिक्रूटमेंट हुआ तो वहां पर देख रहे थे हम लोग कि इंटरव्यू नहीं था, वहां पर प्रीलिमिनरी एग्जाम 100 मार्क्स का हुआ था, सब्जेक्ट 100 मार्क्स का हुआ था, वहाँ इंटरव्यू नहीं हुआ था, उसके बाद सीधा रिकमेंडेशंस हो गया था। तो कुल मिलाकर ये याद रखिए, नेट एंड सेट की तरह एग्जाम होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम 100 मार्क्स का, सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा, और इसके साथ इंटरव्यू एंड क्लास डेमो, और फिर होगा एकेडमिक। अगर प्रीलिमिनरी 100 मार्क्स का हो रहा है, पीटी अगर 100 मार्क्स का हो रहा है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मैथ जो होगा, मैथ से कितने नंबर का क्वेश्चन रह सकता है 25 नंबर का, जीके एंड करंट अफेयर से कितने नंबर का रह सकता है 50 मार्क्स का रह सकता है, और इंग्लिश से कितने नंबर का रहेगा 25 का, यानी कि एक हुआ 100 मार्क्स। यानी कुल मिलाकर संक्षेप में बोला जाए तो आप लोग कम से कम अभी से सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा बहुत दिन के बाद वैकेंसी मिल रहा है, और इस उद्देश्य से तैयारी कीजिएगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं।